नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेस पेपर के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, कोई भी सेशन से हैं आप, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के जो स्टूडेंट हैं किसी भी कॉलेज के। और एलएनएमयू दरभंगा का जो कॉलेज है वो लगभग मतलब हमारे जो है वो 4 जिले में ही है, जो कि है मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और समस्तीपुर। तो इन 4 जिलों में जो गैस पेपर मिलता है मुख्य रूप से वो है मनोरमा गैस पेपर और रेखा गैस पेपर। ठीक है, यही दोनों कंपनी या पब्लिकेशन है जो गैस पेपर हम लोगों के आसपास में मार्केट में अवेलेबल है। तो सवाल ये है कि कौन सा गैस पेपर ले, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए कौन सा गैस पेपर सही रहेगा, कौन सा गैस पेपर लेना चाहिए आपको, कौन से पब्लिकेशन का गैस पेपर देखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए किसी कंपनी या किसी पब्लिकेशन ने भी हमें पेमेंट नहीं किया है। वीडियो में बताया गया जो भी चीज़, जो भी विचार है उनका जिम्मेदार हम खुद है, और हमारा ये ओपिनियन एक स्टूडेंट होने के नाते है सभी स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, किसी भी आदमी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, या फिर कोई भी कंपनी हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, उनको डिफेम करने का कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर हो गया ख़त्म। अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोग बात करने वाले कौन सा गैस पेपर ले। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी गैस पेपर आप ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको तैयारी करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका सिलेबस है और क्वेश्चन। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हैं, 2023 में एडमिशन हुआ है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आप पहले सेशन ऐसे हैं जहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम के लेवल पे 4 साल वाला ग्रेजुएशन जो है वो बिहार में लागू हुआ। तो 2023 से लागू हुआ है, तो 2023 वाले नए सेशन है, तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक तो अवेलेबल नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ता है एक गाइड, एक गेस का, मतलब जहाँ तक वो समझ पा रहे हैं, जहाँ तक वो समझना चाह रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब जाके आपको गेस पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन देखना पड़ता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी में आपको ध्यान ये रखना है कि इसको मेन हीरो नहीं बना देना। ये जो गेस पेपर है इसको मेन हीरो आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि गेस पेपर का लैंग्वेज जो होता है, बुक का लैंग्वेज डायरेक्ट उठा के इसमें छाप दिया जाता है, और गेस पेपर के नाम पे आपको एक छोटा सा किताब ही दिया जाता है, जिस किताब का कोई मतलब नहीं होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है। बस एक पब्लिकेशन होता है, एक कंपनी होता है जिसके तरफ से ये किताब आ रहा है। इसमें आप देखिएगा कहीं भी राइटर का नाम नहीं लिखा रहेगा। हो सकता है किसी एक में लिखा रहे, अगर खुद ही वो लिख रहा है और खुद ही छाप रहा है, उनका खुद का पब्लिकेशन है, तो उसमें राइटर का नाम वो लिख देते हैं। और अगर कहीं से छाप के आ रहे हैं, मतलब कि किसी बुक से उठा के डायरेक्ट छाप रहे हैं, तो उसमें वो राइटर का नाम नहीं लिखते हैं, ऑथर का नाम नहीं लिखते हैं। बस वो जो है वो किसी से सलाह सुझाव, मतलब आसपास में जो होता है टीचर या फिर प्रोफेसर, बहुत सारे ऐसा गेस पेपर है जो बिना किसी सलाह के किताब से डायरेक्ट छाप दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा, कोई अच्छा एक किताब लीजिएगा अपने सिलेबस का, और गेस पेपर लीजिएगा, दोनों को अगर आप मैच कीजिएगा तो देखिएगा कि बुक में जैसा जैसा लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन इसको छाप दिया गया है गेस पेपर में, चाहे कोई भी गेस पेपर हो। हम सभी का बात कर रहे हैं, कोई किसी एक गेस पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका ये उद्देश्य है कि आप एडमिशन लेने टाइम ही सोच लिए हैं कि हमको पढ़ना ही नहीं है, जाके सिर्फ पास होना है, गेस पेपर खरीदेंगे मार्केट से, जब एग्ज़ाम आएगा और जाके एग्ज़ाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, तो आपको इतना समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ गेस पेपर से ही मतलब है, तो कोई भी मार्केट से गेस पेपर उठा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में या फिर गेस क्वेश्चन में। ये टिपिकली गेस क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, एक्चुअली में गेस क्वेश्चन होता नहीं है इन लोगों का। क्या ये लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट से या फिर एक चैप्टर से, मान लीजिए, जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारा क्वेश्चन ये लोग छाप देते हैं। अब ये तो कोई गेस नहीं हुआ, और ये हर साल बदलता भी नहीं है। एक बार जो छप गया वो हमेशा के लिए छपा ही रह जाता है, जब तक सिलेबस नहीं बदले। तो जब तक सिलेबस नहीं बदले ये लोग यही गेस पेपर छापते रहेंगे। अब इसके फ़र्क नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ बदलाव करने का ज़रूरत है या नहीं है, उससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इन लोगों ने सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर और गेस पेपर वगैरह छाप दिया, बस वही चलता रहेगा।
ठीक है। तो ये हो गया गेस्ट पेपर के बारे में बात की लिया। तो तैयारी आपको कैसा करना चाहिए, देखिए अगर आपको नहीं भी पढ़ना है, मतलब 5-6 सब्जेक्ट है अब तो, ठीक है 5-6 सब्जेक्ट हो गया है, तो देखिए 5-6 सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं अलग से तो मत पढ़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, एमजेसी सब्जेक्ट या ऑनर्स सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं, उन सब्जेक्ट को कम से कम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो आपका मेन सब्जेक्ट है और कभी भी काम आएगा अगर, या फिर कोई फॉर्म भरते हैं या फिर उस लेवल पे जब आप जाइएगा कभी भी कहीं भी अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ के लिए, तो आपको उसी सब्जेक्ट का नॉलेज मांगेगा जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है या फिर मेजर सब्जेक्ट है आपका एमजेसी जो है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज गेस्ट पेपर नहीं देगा आपको, नॉलेज आपको किताब देगा। देखिए किताब गेस्ट पेपर नहीं होता है, इस बात को आपको क्लियर रखना है। गेस्ट पेपर एक किताब कॉपी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप इसको लेके नहीं चल सकते। आपको शुरू में बता दिए कि इसको मेन हीरो आपको नहीं बनाना है। गेस्ट पेपर कभी भी मेन हीरो नहीं हो सकता आपके एग्ज़ाम के लिए। आप देखिए अगर आपको जो है वो बढ़िया से तैयारी ही करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कॉलेज में अगर लाइब्रेरी है, सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको किताब नहीं खरीदना है तो ऑनलाइन यूट्यूब से आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना रहता है, आपको टॉपिक सर्च करना रहता है, चैप्टर, या फिर ऐसे नहीं लिखना है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इस टॉपिक का नोट्स चाहिए या इस टॉपिक का वीडियो, ऐसे मत लिखिए। आप बस टॉपिक का नाम लिख के सर्च कीजिए। अब हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ही सेमेस्टर में होगा। मतलब बिहार से बाहर के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार में तो सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसा सिलेबस है। तो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हैं तो सिर्फ टॉपिक सर्च कीजिए और उस टॉपिक को देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए उसके हिसाब से। और लास्ट में ये गेस्ट पेपर काम आता है जब आपने किताब पढ़ लिया है, कहीं से तैयारी किया हुआ है या फिर कुछ अलग पढ़ा हुआ है, और लास्ट में जब आप चाह रहे हैं, समय कम है तो प्रैक्टिस करने का समय आ गया है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से लिखने का प्रैक्टिस, पढ़ने का प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके आप गेस्ट पेपर देख सकते हैं। शुरुआत से ही इसको मेन हीरो बना के नहीं रखना है, ये वार्निंग है। सेशन 23-27 या 24-28 जो भी आपका सेशन है, या फिर आगे आने वाले जो भी सेशन रहेंगे सभी के लिए, क्योंकि 4 साल वाला जो सेशन ग्रेजुएशन में लागू हुआ है 4 साल वाला, इसमें आपका गेस्ट पेपर कभी भी काम नहीं आने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो जो भी ओपिनियन था आप लोगों को बता दिया गया है। लाइब्रेरी से किताब उठा लीजिए, पहला ऑप्शन आपके पास यही है। अगर आपके पास कॉलेज में लाइब्रेरी है आपका, तो कॉलेज में लाइब्रेरी से कोई भी आपका सब्जेक्ट का किताब लीजिए, घर पे जाके 15-20 दिन 1 महीना रखिए, उससे पढ़िए, नोट्स बनाइए और जाके वापस कर दीजिए। उसके लिए आपको कोई पैसा कॉलेज वाला नहीं लेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो ओपिनियन था लास्ट में यही है कि कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए, तो कोई भी गेस्ट पेपर ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मनोरमा गेस्ट पेपर हो और चाहे रेखा गेस्ट पेपर हो, कोई भी गेस्ट पेपर फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन लेना है तो रेखा गेस्ट पेपर जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है, ऑनलाइन सुविधा है रेखा गेस्ट पेपर ऑनलाइन ऑर्डर करने का, लेकिन आपको 50 रुपया डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा और पैसा आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। ऑफलाइन पैसा देने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही पैसा देना पड़ेगा और 50 रुपया डिलीवरी चार्ज है, ठीक है। तो बाकी आपका जो ऑप्शन था वो आपको बता दिया गया है, जो ओपिनियन था आपको शेयर कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या आपका विचार है, वो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।